छुट्टी की, हमारी सरकार ने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे भंग किया और भंग करने के बाद मुझे खुशी है कि वहां अभी वहां द्वारा से भ्रष्टाचारियों का गठन करने के बाद अब वहां भी नियुक्तियां और चारियों के द्वारा नियुक्तियां शुरू हो गई है। वहां भी अब एग्जाम होने शुरू हो चुके हैं। तो जयराम ठाकुर जी से कुछ सवाल है। आप बार बार एक बात कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, आप चुरा कर सरकार बनाना चाहते हैं, वहां तो सफल नहीं हुई, जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, हमारी मैडम ने कहा, चुरा कर आप सरकार बनाना चाहते हैं। जो टूट गए, जो ईमान दे चुके हैं, वो जनता के सच्चे सेवक नहीं हो सकते। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो बिगाड़ू है वो जनता का सेवक हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 जून को जब परिणाम आएगा, निश्चित तौर पर चारों लोकसभा और 6 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी ने जब से उसकी सरकार बनी है, ईमानदारी से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी सेवा करने का प्रयास किया है। किसान को समृद्धशाली बनाने के लिए और उसके हाथ में पैसा आए, उस दृष्टिकोण से 15 महीने में सरकार ने उसके लिए कार्य किया। महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होने की, महिलाओं की शादी की उम्र को 18 से 21 साल से बढ़ाने के लिए हम कानून लाने वाले हैं और 1500 रुपया प्रत्येक महीना तकरीबन हमारी 9 लाख महिलाओं को जब मिलेगा, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि महिलाएं स्वाभिमान से और आत्मसम्मान से अपना गुजारा करेगी, अपने को सुरक्षित महसूस करेगी। 1500 से गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन एक स्वाभिमान होता है कि हमारे को सरकार की तरफ से इतना 1500 रुपया हर महीने मिलेगा, साल का 18,000 रुपया मिलेगा। और कब तक मिलेगा? जब तक उसके शरीर में सांस की अंतिम सांस उसके शरीर में है। और ये योजना 1 मई 2024 से स्पीति में शुरू हो चुकी है। वहां स्पीति की महिलाओं को 15,000 रुपया मिल चुका है। 1 फरवरी 2024 से लोहड़ में शुरू हो चुकी है और लोहड़ में शुरू होने के बाद वहां सभी महिलाओं को पूरे जिले में 1500 रुपया मिलना शुरू हो चुका है। उसके बाद इसको पूरे हिमाचल प्रदेश में नोटिफाई कर दिया गया और नोटिफाई करने के बाद 2,37,000 महिलाएं जिन्हें 1100 रुपया पेंशन मिलती थी या 1,000 रुपया पेंशन मिलती थी, उनको 2,37,000 महिलाओं को भी 1500 रुपया मिलना शुरू हो गया है। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ नेता है और जिस सोच और नीयत से वो कार्य करना चाहते हैं, ओपीएस को बंद करना चाहते हैं, हमने पहली ही कैबिनेट में ओपीएस लागू की। राजा साहब ने पहली ही कैबिनेट में ओपीएस वापस की। हमने 1500 रुपया देना भी शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर जी चुनाव आयोग के पास गए, हमारी बहनें फॉर्म भर रही थी, हमारी माताएं फॉर्म भर रही थी, उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की, ये और कोई योजना है, इसमें फॉर्म भरने से कोई नहीं रोक सकता और जितनी भी महिलाएं वो अपने फॉर्म जमा करवा सकती है, भर सकती है। अगर वो उनके पास नहीं जमा करवाने तो अपने जो स्थान हमारे जो विधायक है उनके पास जमा करवाइए, स्थानीय लोगों के पास
उच्च शिक्षा के लिए सोचा, उसके लिए एक संस्थान बनाया। ये पहली सरकार है जिसने विधवाओं की बच्चों की पढ़ाई को फ्री शिक्षा के लिए सोचा। इस क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में काम हुआ। आर्थिक चुनौती थी, हमें कर्ज लेने की लिमिट में कैपिंग कर दी। हमें सड़कों का जान बचाया, हमें सिंचाई योजना का 15 महीने में जान बचाया। हमें सभी विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है। जनता ने तय करना है। अगर वो आग्रह करेंगे तो जयराम ठाकुर जी जो 5 साल हमेशा अपने मोबाइल पर ही लगे रहे, वो भी मैं ये कहना चाहता हूँ, उसे योजनाएं बनाते तो अच्छा होता। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप निश्चित हो रहिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी, क्योंकि हमारी सरकार आम जनता की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है, युवाओं को रोजगार देने की सरकार है और पूरी मेजॉरिटी की सरकार है। अब सपने कोई गिरने देख रहे हैं तो उस बीमारी का इलाज तो अभी विज्ञानी ढूंढ रहे हैं कि हम सरकार को लाएंगे। अब कोई दिव्य सपने देख रहे और हमने 2 प्रत्याशी दिए, दोनों युवा प्रत्याशी दिए हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कॉलेज से पढ़ा है। वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दों से ध्यान बांट करके व्यक्तिगत टिप्पणियों पर बात कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को भी अभद्र भाषा से परहेज करना चाहिए। मुद्दों पर बात कीजिए, सरकार की कामगुजारी पर बात कीजिए। हमारे मंडी क्षेत्र से हमें युवा प्रत्याशी श्री विक्रम मिश्रा जी को दिया, जिन्होंने आपदा में, अगर मंडी में बाढ़ आई, कुल्लू में बाढ़ आई, हर सड़क के पास खुद जाकर निरीक्षण किया, लोगों के बीच में, और 48 घंटों के बीच हमारी सरकार ने सड़क भी बांध दिया। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं और खुद सड़कों में आपदा के समय हम अपना रोड बनवा रहे थे। कितने शिक्षा संस्थान थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरी बात हुई तो शिक्षा संस्थानों को खोला। तो मंडी की आपदा में जो जनता के साथ खड़ा हुआ हमारे मिनिस्टर है विद्या सिंह जी, लोगों को वो वहां ध्यान रखनी चाहिए, इस तरह का सेम मंडी में पहुंचा। दूसरे भी हमने युवा प्रत्याशी जो सुल्तानपुर लिए अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनके पिताजी ने 6 बार हिमाचल प्रदेश के सांसद के रूप में लोकसभा में हिमाचल की आवाज को उठाया है। और आने वाले समय में और भी अच्छे प्रत्याशी आपको तो देखने को मिलेंगे। हम चारों लोकसभा की सीटें हिमाचल की जनता से ये मांग करते हैं, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन लोगों ने राज्यसभा की सीट को चुराया है, आपके हाथ में ताकत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में है।